हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के अंदर हमारे 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है ए बेकर फ्रॉम गोवा, नंबर 2 है कुर्ग और नंबर 3 है टी फ्रॉम आसाम। इस वीडियो में हम इन तीनों पार्ट्स की समरी देखेंगे और साथ में कंक्लूजन देखेंगे। ओवरव्यू है, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, साथ में कैरेक्टर्स भी देखेंगे, हमारे कैरेक्टर्स क्या क्या है, और जो हमारी तीनों स्टोरी है उनका एनालिसिस करेंगे, समरी पढ़ेंगे, ठीक है। और हम अपने राइटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में एक कंक्लूजन भी देखेंगे पूरे चैप्टर का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इज ए प्रोज ऑफ क्लास 10 इंग्लिश दैट हैज़ द 3 पार्ट्स, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड थर्ड वन टी फ्रॉम असम। ये जो चैप्टर है ये क्लास 10 की इंग्लिश बुक का है जिसके हमारे 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया विच इज़ अबाउट 3 स्टोरीज ऑफ डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। ये जो भी 3 प्लेस अभी मैंने बताए ये सभी एक टूरिस्ट प्लेस हैं और ये कहानी उन्हीं टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में है। इंडिया दैट अट्रैक्ट विजिटर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री फॉर देयर ऑथेंटिक कल्चर एंड स्पेशलाइज्ड आइटम, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा ए बेकर फ्रॉम गोवा से। इस स्टोरी को लिखा है हमारे लूसियो रोड्रिग्यूज ने, ठीक है। वो टॉक अबाउट गोवा, जो कि गोवा के बारे में बात करते हैं, विच वाज वंस रूल्ड बाय द पुर्तगीज, और गोवा को जिसे गोवा पर पुर्तगीज राज करते थे। ड्यू टू दिस रीजन द पीपल ऑफ रीजन आर स्वेड बाय द पुर्तगीज कल्चर। वहाँ पर पुर्तगीज राज करते थे जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो पुर्तगीज कल्चर की तरफ थोड़े से इन्फ्लुएंस हुए, उन पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। बेकिंग वाज द कन्वेंशनल प्रोफेशन ऑफ द गोवन पीपल एंड द बेकर्स वर नोन एज पेडर्स देयर। जो बेकिंग था वहाँ के गोवा के लोगों का एक कन्वेंशनल प्रोफेशन था जो कि वो फॉलो करते थे, और उन बेकर्स को वहाँ पर पेडर्स कहा जाता था। ये कहानी एक पेडर के बारे में है। This story particularly revolves around the bakers living in a Goan village। और ये कहानी एक गोवा के गांव के आस पास घूमती है, पूरी कहानी उसी के अराउंड लिखी गई है। The author mentioned how people in old times ate loaves of bread which were baked in large furnaces। ऑथर हमें बताते हैं, ठीक है, ऑथर हमें बताते हैं कैसे पुराने टाइम में लोग ब्रेड के पीसेस को खाते थे, ठीक है, ब्रेड खाते थे जो कि लार्ज फर्नेसेस में बनते थे। द पेडर्स वुड कम टू सेल दोज लोव्स इन द स्ट्रीट एंड वुड मेक ए जिंगलिंग साउंड विद द बैम्बू वेन एवर दे अराउंड। और जो ब्रेड्स को बनाने वाले थे जिन्हें हम पेडर्स कहते थे, वो पेडर्स शहरों में और गलियों में उन ब्रेड्स को बेचने आते थे और एक आवाज़ करते थे बैम्बू से, ठीक है। बैम्बू से क्या करते थे कि उस बैम्बू को फाड़ लेते थे, उसको बार बार जमीन में मारते थे जिससे कि एक आवाज़ प्रोड्यूस होती थी। ही फर्दर एडेड हाउ द विलेजर्स एंजॉयड ईटिंग द लोव्स एंड ब्रेड बैंगल्स ब्राउट इन बास्केट फॉर चिल्ड्रन बाय दीज बेकर्स ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। वो दोबारा फिर ऐड करते हैं, ठीक है, वो दोबारा फिर से लिखते हैं, जो ऑथर है हमारे वो फिर से मेंशन करते हैं कि किस तरीके से जो गांव के लोग होते थे वो इन ब्रेड्स को पसंद करते थे और बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते थे। और जो हमारे पेडर्स होते थे वो अपनी जो बास्केट होती थी उसमें उन ब्रेड्स को लेकर आते थे और बच्चे उनके लिए एक बहुत उत्सुक होते थे, ठीक है, उनको बहुत पसंद करते थे। द ऑथर आल्सो डिस्क्राइब द स्पेशल अटायर ऑफ बेकर कॉल्ड कवाई। और वहाँ के जो बेकर्स होते थे जिनको पेडर बोला जाता था
वो पैडर एक खास तरीके की पोशाक पहनते थे जिसे कवाई बोला जाता है, ठीक है। विच वाज ए सिंगल पीस फ्रॉक, जो कि एक सिंगल पीस फ्रॉक थी, दैट वुड रीच अप टू देयर नीज, और जो कि घुटनों तक जाती थी। बिसाइड ही आल्सो मेंशन्ड हाउ बेकिंग बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोफेशन अमॉन्ग पीपल इन गोवा। और वो साथ में ये भी लिखते हैं कि किस तरीके से ये बेकिंग है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया गोवा के लोगों के लिए। एंड मैनी बेकर्स लेड ए प्रॉस्परस लाइफ, और बहुत सारे बेकर्स एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। एंड देयर जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस वाज ए वैलिड टेस्टिमनी ऑफ देयर वेलबींग। और जिस तरीके से वो रहते थे, जिस तरीके से वो दिखते थे, उससे ये पता आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अब आती है हमारी स्टोरी नंबर 2, जो कि है कुर्ग। कुर्ग इज ए स्टोरी रिटन बाय लोकेश अब्राल। कुर्ग जो कहानी है वो हमारे राइटर हैं लोकेश अब्राल, उन्होंने लिखी है। ही डिस्क्राइब कुर्ग एज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। द ऑथर सेड कुर्ग और कोडागु इज ए ब्यूटिफुल प्लेस दैट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। और ऑथर कहते हैं जो कुर्ग है वो एक बहुत ही सुंदर जगह है जो कि मैंगलोर और मैसूर के बीच में पड़ती है। द हेवनली सिटी हैज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये जो शहर है, ठीक है, इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। स्पीसीज मसाले एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और वहाँ पे कॉफ़ी होती है। एंड मैनी टूरिस्ट थ्रोन टू दिस डेस्टिनेशन फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च एवरी डे, और बहुत सारे टूरिस्ट सितंबर से लेके मार्च तक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। द एयर ऑफ दिस रीजन इज फिल्ड विद कॉफ़ी सैंड, और जो यहाँ की हवा है वो पूरी तरीके से कॉफ़ी की खुशबू से भरी हुई है। द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड हैव सम ग्रीक और अरेबिक कनेक्शन। जो है कुर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, और उनका जो संबंध है, ठीक है, उनकी जो कनेक्शन है वो ग्रीक और अरेबिक से भी मिलते हैं। सिंस द टाइम ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी हैड सेटल्ड हेयर परमानेंटली, और ये भी कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर ग्रेट था, ठीक है, उसकी एक आर्मी यहाँ पर सेटल हो गई थी, जिस वजह से इनके जो कनेक्शन है वो ग्रीक और अरेबिक में भी हैं। दे सेटल्ड हेयर एंड मैरिड द लोकल पीपल, और वो यहाँ पे सेटल हो गए और लोकल लोगों से शादी की। एंड द ट्रेडिशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, और ये ट्रेडिशन आज भी एग्जिस्ट करता है। द पीपल ऑफ कुर्ग वियर कुप्पिया, और जो वहाँ के कुर्ग के लोग हैं, ठीक है, वो कुप्पिया पहनते हैं। विच इज़ ए लॉन्ग ब्लैक कोट, जो कि एक लंबा कोट है। दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द वंस वॉर्न बाय अरब्स, और ये अरब जैसा अरब कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, ये उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो यहाँ पे कुर्ग लोगों के बारे में बात की है, वो क्या पहनते हैं और क्या सोचते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में। बिसाइड द कुर्गी पीपल आर वेरी ब्रेव, जो कुर्गी लोग हैं, ठीक है, वो बहुत बहादुर हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी इज द कुर्ग रेजिमेंट, और इंडियन आर्मी में एक कुर्ग रेजिमेंट भी है। नोटेबली द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वाज जनरल करियप्पा, हु हेल्ड फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और जो हमारे देश के पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, जनरल करियप्पा, वो भी इसी ब्यूटीफुल जगह से थे। द हिली रीजन्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग आर ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर द कावेरी रिवर, और यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं और जंगल हैं कुर्ग के, वो कावेरी रिवर के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ वाटर है। विजिटर्स हु आर इंटरेस्टेड इन हाई एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन हैव फन, और जो ऐसे घूमने वाले पर्यटक हैं, ऐसे लोग हैं जिनको एडवेंचर करना बहुत पसंद है, वो यहाँ पे बहुत फन कर सकते हैं। एंड फ्रॉलिक इन दिस प्लेस, और इस जगह में घूम सकते हैं। एंड आल्सो एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पर्टिकुलरली फाउंड इन दिस रीजन, और वो यहाँ पे पाए जाने वाले जानवरों और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट है, उसको भी
एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आती है हमारी तीसरी स्टोरी। यहाँ पे हमारी सेकंड स्टोरी खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टोरी शुरू करते हैं, टी फ्रॉम आसाम, यानी कि आसाम की चाय। टी फ्रॉम आसाम इज ए स्टोरी रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। ये जो हमारी कहानी है टी फ्रॉम आसाम, इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। दिस इज द लास्ट स्टोरी ऑफ द प्रोज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की लास्ट स्टोरी है। द स्टोरी बिगिन विथ टू फ्रेंड्स, राजवीर एंड प्रांजल। ये जो कहानी है ये दो दोस्तों से शुरू होती है, जिसमें से एक का नाम राजवीर है और दूसरे का नाम प्रांजल है। हु वर ट्रैवलिंग टू असम, जो कि असम की यात्रा कर रहे थे। ऑन देयर वे दे बाउट फ्रेश टी फ्रॉम ए रोड साइड वेंडर। और अपने रास्ते में वो एक फ्रेश टी लेते हैं एक रोड साइड बेचने वाले से। एंड डिस्कस द स्पेशल टी ऑफ दिस रीजन। और उस रीजन में यानी कि असम की स्पेशल टी के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। एज दे सिप्ड द हॉट स्टीमिंग टी, राजवीर टोल्ड प्रांजल, जैसे ही ठीक है वो उस चाय का एक घूंट लेते हैं, राजवीर टोल्ड प्रांजल, राजवीर प्रांजल से बोलता है दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर बीइंग कंज्यूम्ड एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 80 करोड़ 80 करोड़ ऑफ ठीक है 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पी जाती है। राजवीर thoroughly enjoyed the scenic beauty of असम। और राजवीर असम की जो ब्यूटी है ठीक है उस ग्रीनरी को एंजॉय करता है, कंसिस्टिंग ऑफ टी प्लांटेशन बुशेस। ठीक है, और जो ब्यूटी है वो क्या क्या है उसके अंदर, टी प्लांटेशन है एंड बुशेस, झाड़ियाँ हैं। वाइल प्रांजल वाज इंग्रोज इन ए डिटेक्टिव बुक। और प्रांजल एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा है और राजवीर हमारा उस असम में जब ट्रैवल कर रहा है वो तो उसकी ब्यूटी को देख रहा है, इंजॉय कर रहा है। राजवीर फर्दर एक्सप्लेन टू प्रांजल अबाउट असम एज ए प्लेस दैट इज फेमस फॉर हैविंग द लार्जेस्ट टी प्लांटेशन। राजवीर प्रांजल को आगे एक्सप्लेन करता है कि असम एक बहुत बड़ा ठीक है लार्जेस्ट टी प्लांटेशन है। ठीक है, जो असम है वो फेमस है अपनी टी के लिए। हाउएवर नो वन नोज द ओरिजिन ऑफ टी इन द रीजन। लेकिन किसी को भी इस रीजन में चाय के उत्पत्ति के बारे में नहीं पता है। अकॉर्डिंग टू ए चाइनीज लीजेंड ए फ्यू लीव्स ऑफ द, एक चाइनीज के अकॉर्डिंगली ए फ्यू लीव्स ऑफ द टी एक्सीडेंटली फॉल इनटू ए पॉट ऑफ बॉइलिंग हॉट वाटर। एक्सीडेंटली कुछ चाय की पत्तियां एक गर्म पानी में गिर जाती हैं। ठीक है, उबलते गर्म पानी में गिर जाती हैं। द एम्परर एंजॉयड द डिलीशियस फ्लेवर ऑफ द लिक्विड। और जो उस समय का बादशाह होता है ठीक है, जो एम्परर होता है, राजा होता है, वो इस फ्लेवर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंड दैट्स हाउ टी केम इनटू बीइंग। और इस तरीके से चाय लोगों के सामने आती है। फर्दर राजवीर मेंशन हाउ एन इंडियन लेजेंड बोधिधर्मा हु वाज ए बुद्धिस्ट मॉन्क। फिर आगे जो राजवीर है वो फिर से कहता है, एक लेजेंड के बारे में बताता है जिसका नाम है बोधिधर्मा हु वाज ए बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कि एक बौद्ध साधु थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फॉल अस्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन, कि उन्होंने अपनी पलकें काट दी क्योंकि वो मेडिटेशन में सो जाते थे। ठीक है, इन नो टाइम 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ हिज आईलिड्स। और कुछ ही टाइम में जो उन्होंने अपनी आईलिड्स काटी थी उनमें से 10 टी प्लांट्स आ जाते हैं। एंड व्हेन दिस लीव्स वर पुट इन हॉट वाटर इट हेल्प इन बैनिशिंग स्लीप। और जब इन प्लांट्स की लीव्स को हॉट वाटर में रखा जाता है तो ये जो हमारा लिक्विड बना है ठीक है, जो टी है वो स्लीप यानी कि नींद को भगाने के काम आती है। Soon both of them arrived at Marani Junction, picked by their luggage and made their way towards Dikabari tea estate। ठीक है, जैसे ही वो लोग मरानी जंक्शन पहुंचते हैं
ठीक है, वो अपने सामान उठाते हैं और दिकावारी टी स्टेट की तरफ अब चलने लगते हैं। ऑन देयर वे दे सॉ बैचेस ऑफ टी पकलर्स हु ड्रैप्ड प्लास्टिक एप्रॉन्स विद बैम्बू बास्केट्स हंग ऑन देयर बैक्स एज दे प्लग द न्यूली स्प्राउटेड लीफ। और जो वो अपने, ठीक है, टी स्टेट की तरफ जा रहे होते हैं, वो देखते हैं वो ग्रुप्स ऑफ टी पकलर, जो कि चाय की पत्तियों को चुनने वाले लोगों का समूह देखते हैं कि वो किस तरीके से बांस की बनी हुई बास्केट्स को अपनी कमर पे लटकाए हुए हैं। प्रांजल फादर हैड कम टू रिसीव बोथ ऑफ देम। जो प्रांजल के पिता थे वो उन दोनों को लेने आए थे। प्रांजल फादर वाज अमेज एट राजवीर नॉलेज अबाउट टी प्लांटेशन। और प्रांजल के जो पिता थे उनको बहुत हैरानी होती है कि राजवीर को चाय की प्लांटेशन के बारे में इतना पता है। When he heard the young boy mention the second flush or sprouting period of the tea that yelled at the best tea। जब राजवीर उन्हें बताता है कि जो सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड होता है, उस पीरियड की जो चाय है वो सबसे बेस्ट होती है। राजवीर फॉर द सेड दैट ही हैज़ कीन टू लर्न मोर अबाउट द प्लेस फ्रॉम प्रांजल फादर। और राजवीर फिर कहता है कि वह प्रांजल के पिता से, ठीक है, प्रांजल के फादर से और ज़्यादा सीखने की उम्मीद करता है और वो चाहता है कि वो और ज़्यादा टी प्लांटेशन के बारे में जाने। तो यहाँ पर हमारी तीनों चैप्टर्स की समरी खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। इन दिस चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वी लर्न अबाउट द ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स एंड स्पेशलिटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, हमने इंडिया के बहुत सुंदर लैंडस्केप और कुछ जगहों के, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के हमने स्पेशलिटीज़ के बारे में पढ़ा। देयर आर ए लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन इंडिया इटसेल्फ। और इंडिया में ही काफ़ी सारी जगह, बहुत सुंदर सुंदर जगह एक्सप्लोर करने के लिए हैं। बिफोर वी मेक आवर वे टू एक्सप्लोर फॉरेन लोकेशन, यानी कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और हमारे इंडिया में ही काफ़ी सुंदर सुंदर सी जगह हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर के तीनों पार्ट्स की समरी भी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।